तख्त व ताज का जुनून। कहते हैं हर कौम की तकदीर उसके हुक्मरान के किरदार से जुड़ी होती है। बरसों पहले एक दौर इफ्तदादा वादी में एक बादशाह कहार का राज था। ये बादशाह अपनी ताकत और जुल्म के लिए मशहूर था। इसका चेहरा जितना पुरकशिश था, दिल इतना ही सख्त। वो अपने मुखालफिन को किलों से खिंचवा देता और अपनी तारीफ न करने वालों की जुबानें काट देता। कहार का मानना था कि रियासत सिर्फ डर के साए में ही पनप सकती है। उसने पूरे मुल्क में जासूसी का जाल बिछा रखा था, जो हर बात उसे बताते। किसी दरवेश की पुकार हो या किसी यतीम का आह व बका, बादशाह की दर तक उनकी सदा नहीं पहुंच पाती थी। एक गैबी आवाज। एक रात जब कहार अपने सुनहरे पलंग पर लेटा था, उसने एक आवाज सुनी। आवाज न मर्द की थी, न औरत की, न करीब की, न दूर की। वो आवाज़ कह रही थी, जुल्म की रात जितनी भी लंबी हो, इंसाफ की सुबह होकर रहेगी। कहार घबरा गया। उसने पहरादारों को बुलाया, महल छान मारा, मगर कुछ न मिला। ये आवाज़ अगली रात फिर आई और उसके बाद हर रात कहार ने तमाम दरवेशों, आलमों और नजूमियों को बुलाया, मगर कोई उसे तसल्ली न दे सका। कहार ने फैसला किया कि वो खुद निकलेगा और इस राज को तलाश करेगा। उसने अपना लिबास बदला और एक आम सिपाही की बेस में शहर के गलियों में निकल पड़ा। वो हैरान हुआ कि शहर का हाल क्या है। बच्चे भूखे, बूढ़े लाचार, औरतें सहमी हुई। उसने पहली बार रिया की आंखों में उम्मीद की बजाय खौफ देखा। एक दरवेश से उसने पूछा, इस शहर पर कैसा साया है? दरवेश ने आंखें बंद करके जवाब दिया, जब बादशाह जालिम हो तो रिया का हाल कब्र से बदतर हो जाता है। कहार महल वापस आया और उसने फैसला किया कि वो इस आवाज़ का सामना करेगा। नजूमी ने मशवरा दिया कि वो आईने के कमरे में एक रात गुजारे, शायद वहाँ जवाब मिले। कहार ने वैसा ही किया। आधी रात को एक बार फिर वही आवाज़ आई, मगर उस बार आईने में एक चेहरा भी नज़र आया। वो चेहरा खुद कहार का था, मगर आंखों में आंसू थे। जब तक जुल्म तर्क न करोगे, तुम्हारे रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। कहार की नींदें हराम हो चुकी थी। वो दिन में मुस्कुरा न पाता, रात को सिसकियाँ लेता। उसने अपनी सल्तनत में खैरात का आगाज़ किया, कैदियों को रिहा किया और दरवेशों से माफ़ी मांगी, मगर आवाज़ रुकने का नाम ही न लेती। हर नेकी के बाद वही जुमला सुनाई देता, इंसाफ की सुबह तुम्हारी तौबा से नहीं बल्कि अवाम की दुआओं से तुलू होगी। अवाम ने कहार की तब्दीली देखी, मगर एतमाद न किया। एक दिन दरबार में एक यतीम लड़की दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में खून आलूदा कपड़ा। वो बोली, मेरे बाप को आपके सिपाहियों ने सिर्फ इसलिए मारा कि वो भूखा था। क्या आपका इंसाफ यही है? पूरा दरबार साकत हो गया। कहार ने लड़की को गले से लगाया और कहा, नहीं बेटी, वो वक्त गुजर चुका। आज से इस मुल्क में तुम जैसी हर बेटी बादशाह की बेटी है। कहार ने तख्त छोड़ दिया और एक दरवेश की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। वो शहर शहर जाता, लोगों से माफ़ी मांगता। उसके जाने के बाद एक नेक दिल हुक्मरान आया, जिसने इंसाफ और रहम से हुकूमत की बुनियाद रखी। कहते हैं कहार की कब्र पर आज भी वो अल्फाज कंधा हैं, जुल्म कितना भी ताकतवर हो, आखिरकार इंसाफ के सामने झुक जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हुक्मरान हो या अवाम, सबको एक दिन अपने अमाल का हिसाब देना होता है। इंसाफ के चिराग को जुल्म की आंधियाँ बुझा नहीं सकती। ये एक फर्जी कहानी था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी सबक आमोज़ कहानियाँ लाते रहते हैं।